हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल फिलो मैथ पीएम। कैसे हैं बेटा आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे और पूरी तरीके से अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि आप अपने एग्ज़ाम के बेहद करीब पहुँच चुके हैं, तो बिना बकवास किए हुए जल्दी से टाइम टाइम की कद्र करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि टाइम की वैल्यू इस समय कितनी है, ये हर एक बच्चे को इस टाइम पे पता चल गई होगी। फेब स्टार्टिंग में है और फेब में तो आपका क्या हालत होगा आपको पता ही है। एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, हालाँकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि चिल करिए, एन्जॉय करिए, पढ़ाई के साथ-साथ करिए। इसका मतलब ये नहीं होता कि पूरा टाइम आप खेले पड़े हो, घूमे पड़े हो। पढ़ाई के साथ-साथ एन्जॉय करिए, एक बढ़िया-सा मौसम भी चल रहा है, ठंड कम है, आराम से पढ़ाई-लिखाई कर सकते हैं। तो ये एक चैप्टर रिवीजन के लिए जो आज हम लोगों ने चूज़ किया हुआ है वो लोकस है। लोकस छोटा-सा चैप्टर है, एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा, तो 4 नंबर या 3 नंबर की कवरिंग ये आपके एग्ज़ाम में करता है। ठीक है। लोकस का मतलब क्या होता है बेटा? अगर सिंपल से टर्म में कोई आपसे पूछता है तो आप कहते हो सर इसका मतलब होता है पाथ। जी हाँ, पाथ का मतलब वही जो आपने हिंदी में पढ़ा है, रास्ता। ठीक, इसको पास्ता नहीं समझ लीजिएगा, रास्ता होता है। तो लोकस का मतलब रास्ता होता है। मतलब क्या हुआ, रास्ता से क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पर? पाथ क्यों नहीं यूज़ किया, लोकस क्यों हम लोग यूज़ कर लेते हैं? लोकस का ही प्लूरल फॉर्म बेटा होता है लोसाई। ठीक, जो आप लोग को बुक में कई बार देखने को मिलेगा, अलग अलग जगह पे देखने को मिलेगा। LOCI। नॉर्मली हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, लोकी। ठीक, मैं खुद ही इवन कई बार ऐसे ही प्रोनाउंस करता हूँ, लोकी। ऑफलाइन क्लासेस में तो बच्चे ऐसे ही लोकी लोकी ही बोलते हैं। तो एक्चुअल में इसका मतलब होता है लोसाई, LOSAI। प्रोनाउंसिएशन ऐसी होती है, बना दिया लोगों ने, हमारी मर्जी हम जो बोलें। ठीक, हालांकि स्टैंडर्ड वे में बोलना सीखना ही है। तो लोसाई होता है और इसी को सिंगुलर फॉर्म में लोकस बोलते हैं। तो लोकस का मतलब पाथ होता है। कैसे इसको यूज़ करते हैं, यूटिलाइज कहाँ पे करेंगे इस टर्म का, कहाँ पे इसका मतलब आएगा, उसको समझने के लिए मैं छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने कहा बेटा कि एक पॉइंट है, इस पॉइंट के इक्वी डिस्टेंट पर, या एग्जांपल के लिए और आसान कर देता हूँ, इस पॉइंट से 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंट पर जितने पॉइंट्स हैं, मैंने क्या कहा, इस फिक्स्ड पॉइंट को मैंने नाम दे दिया O। इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंट पर जितने भी पॉइंट्स हैं, उन सभी को अगर कलेक्ट करें तो क्या बनेगा? देखो, अगर मैं 4 सेंटीमीटर के आसपास ऐसे चलना शुरू करता हूँ कुछ इस तरीके से, क्या बनता हुआ दिख रहा है आपको? एक फिगर, एक शेप बनता हुआ दिख रहा है, सभी बच्चों को दिख रहा है, एक शेप बनता हुआ, सर्कल। तो भैया एक चीज हमें समझ में आ गई कि अगर हमारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट था, उस फिक्स्ड पॉइंट के अलोंग 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर चारों तरफ अगर हम सारे पॉइंट्स को कंबाइन कर दें तो हमें एक सर्कुलर पाथ मिलता है। यही बेटा लोकस आपको सिखाता है। लोकस इन्हीं सारे शेप के बारे में समझना, बनाना और इनको इंटरप्रेट करना हमें सिखाता है। तो मतलब हमने क्या सीखा कि अगर हमसे कभी भी पूछा गया कि लोकस लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है बेटा बराबर दूरी पर। लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज, क्या बना, सर्कल। मतलब क्या सीखा हम लोगों ने कि अगर हमने 4 सेंटीमीटर ले लिया, चारों साइड में 4 सेंटीमीटर लिया, सर यहाँ पर 4 सेंटीमीटर लिया, इधर 4 सेंटीमीटर पे गए, इधर 4 सेंटीमीटर पर गए, हर साइड में हमने 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लिया और उसके बाद हमने बनाना शुरू किया, तो हमने देखा कि एक ऐसा एक्सक्यूज मी, सॉरी, थोड़ा सा मौसम ऐसा है, ये सब चीजें चलती रहती हैं। थोड़ा सा इनको साइड साइड किया जाए ताकि और कॉन्सेप्ट सीखे जाए। तो मैंने आपसे कहा कि जब एक फिक्स्ड पॉइंट होगा आपके पास और उस फिक्स्ड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट पे सारे पॉइंट्स का लोकस पूछा जाए, रास्ता पूछा जाए, तो आपने जब कंस्ट्रक्ट किया तो आपको देखा एक सर्कल बन गया। तो आज से एक चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज अ सर्कल। समझ गए?
ये सर्कल में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट से मिलके बनी हुई होती है सर्कल। तो यहाँ पर उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन किया हम लोगों ने, तो क्या बना सर्कल। पहली चीज़ क्लियर, कोई टेंशन नहीं। ठीक, ये मत सोचना है बहुत आसान सा चैप्टर है, जिन बच्चों को बाकी कहीं पे दिक्कत लगती है, हालांकि मैं तो मानता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान पार्ट होता है, बट बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, सर साइन कॉस आ गया मुंह बन जाता है। साइन कॉस तो जैसा भी है उससे खराब तो मुंह बना लेते हैं लोग। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि साइन कॉस भी नहीं आ रहा है, कोई लंबी कैलकुलेशन भी नहीं आती, कोई बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन भी नहीं आता है, बहुत आसान सा चैप्टर है बेटा। पहली चीज, ये 3-4 पॉइंट्स अगर आप ध्यान में रख लोगे तो इस चैप्टर में कभी भी आप फंसोगे नहीं, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि मैंने कहा एक एक परपेंड मतलब एक लाइन मान लो मैंने बना दिया, ये देखो एक लाइन मैंने बना दिया ए बी। क्या बेटा, मैंने कहा कि इस ए बी लाइन से इक्वी डिस्टेंट पर जितने भी पॉइंट्स हैं, इस ए बी लाइन से इक्वी डिस्टेंट पर जितने भी पॉइंट्स हैं, आप कहोगे सर इधर चलना शुरू करते हैं, इक्वी डिस्टेंट पे चलना है ना, तो मान लो थोड़ी थोड़ी दूरी पे से थोड़ा 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 इस तरीके से, ये तो हमारे पास होगा। जो चीजें भगवान ने दे दी हैं उनको यूटिलाइज कर लो बेटा। भगवान ने क्या मतलब, ये तो ह्यूमन मैन मेड है। ठीक, तो हमने क्या सीखा कि जब आपके पास एक लाइन बना दी गई और कहा गया कि इस लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स हों उन सबका लोकस मुझे बताइए, तो हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक, हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। इसको और एक्यूरेट टर्म्स में कैसे बोलते हैं, ये दो पॉइंट समझो आप, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, क्योंकि अगर लाइन से इक्वी डिस्टेंट पे बोलेंगे तो फिर तो पैरेलल लाइन बन जाएंगी। ठीक, तो अभी पहले मैं दो पॉइंट्स आपको सिखा रहा हूँ। मैंने कहा कि दो पॉइंट्स हैं ए और बी, इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर कितनी लाइंस बन सकती हैं, ये कितने पॉइंट्स बनेंगे उनका लोकस बताओ। तो हमने कहा कि ए बी से इक्वल डिस्टेंस पर, दोनों ही पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर अगर हम पॉइंट्स का कलेक्शन करें, ये दो फिक्स्ड पॉइंट थे, इनसे इक्वल डिस्टेंस पर बेटा ये पॉइंट हुआ, बीच में ऐसे 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 ऊपर ऊपर चलते चले गए हम लोग, फिर ऐसे नीचे 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 आते चले गए हम लोग। तो जितने भी पॉइंट्स थे इनसे इक्वल डिस्टेंस पर, पहला पॉइंट तो यही मिला ना बीच में इनके, फिर ऐसे ऊपर फिर ऐसे नीचे, तो जितने भी पॉइंट्स मिलते गए हमने उन सभी का लोकस बनाया, तो हमें क्या मिल गया, इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बात क्लियर हुई। तो दूसरा पॉइंट यहाँ से आप सीखोगे बेटा कि लोकस ऑफ पॉइंट्स कौन से पॉइंट जो इक्वी डिस्टेंट होंगे, लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दो फिक्स्ड पॉइंट। बेटा इस बार हम लोगों ने दो फिक्स्ड पॉइंट लिया है, फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स, वो क्या हो जाता है, इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, is the perpendicular bisector of the line joining these two points, joining these points। देखिए परेशान मत होइएगा, थोड़ा सा चैप्टर को समझने में टाइम दे देंगे आप तो क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगता। ये मैं चाहता तो इसका एक डायरेक्ट टाइप करवा सकता था, मैं डायरेक्ट आपको बता देता कि बेटा ऐसा ऐसा होता है, वो तो बुक में भी दिया है, फिर बेनिफिट क्या हुआ। इसलिए मैं करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। या तो 3-4 पॉइंट करना है, लेकिन अगर इनका कॉन्सेप्ट आप बेसिक से समझ लोगे तो कभी नहीं भूलेगा और ना तो आपको समझने में दिक्कत होगी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा आराम से देखिए, काम तो मैं कर रहा हूँ, आपको देखना है बैठ के, तो आराम से देखिए और समझिए। क्वेश्चन जब आएगा तब आप करिएगा काम, ठीक है। रंग बिरंगी पेन भी यूज़ कर रहे हैं ताकि आप बोरियत ना महसूस हो आपको। ठीक, अब बेटा जो दो पॉइंट्स आपके सामने मिल गए, तो तीसरा पॉइंट मैं आपके सामने बनाने चल रहा हूँ कि ये तो सर हो गया कि आपने कह दिया कि एक दो फिक्स पॉइंट्स हैं उनसे इक्वल डिस्टेंस पर हो गया। अगर हमें किसी ने ये बोल दिया, अगर हमें किसी ने ये बोल दिया कि भैया एक लाइन से इक्वी डिस्टेंस पे आप पॉइंट्स के लोकस बताओ, ये एक लाइन थी ए बी,
हमसे कहा गया कि इनसे इक्वल डिस्टेंट पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सबका लोकस बनाओ। तो आपने कहा कि इनके इक्वल डिस्टेंट पे एक लाइन बना ली, दो लाइन बना दी, नीचे लाइंस बनाते चले गए। ऐसे बहुत सारी लाइंस हम लोग बना सकते हैं। तो यानी अगर हमसे कभी भी एक फिक्स्ड लाइन के इक्वल डिस्टेंट में बोलेगा पॉइंट्स का लोकस, तो पैरेलल लाइंस बन जाती हैं। लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम लाइन क्या होगा? इज लाइन पैरेलल टू इट। बहुत सिंपल सी बात ये थी। क्लियर हुई इतनी बात? कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या आप लोगों को? अगर इतनी बात क्लियर हुई तो एक एक लास्ट पॉइंट, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है। चौथा पॉइंट क्या कहता है बेटा कि अगर मान लो आपने एक पॉइंट का बता दिया सर, एक लाइन का बता दिया, दो पॉइंट का बता दिया, अगर हमारे पास दो लाइन दे दी जाए। एक लाइन ये बना दी बेटा मैंने, ध्यान से देखिएगा। एक लाइन भैया मैंने ये बना दिया, एक ये ए बी और ये सी। मैंने कहा दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, उनसे इक्विडिस्टेंट पर जो पॉइंट्स होंगे उनका लोकस बताइए। तो आपके दिमाग में तुरंत एक बात आनी चाहिए, सर इनसे इक्विडिस्टेंट पर एक पॉइंट ये रहा, तो इनका जहाँ पे मिल रहा है, इस तरीके से इनसे इक्विडिस्टेंट पर पॉइंट्स हम लोग को मिल जाएंगे। इस तरीके से, यानी कि अगर हम देखें तो ये बेटा एंगल बाइसेक्टर होता है। क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? लोकस ऑफ पॉइंट्स। ये एक्चुअल में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस लेना है कि लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइंस इज एंगल बाइसेक्टर of the angle formed यानी उन दो लाइंस के बीच में जो एंगल बन रहा होगा, अगर उसका बाइसेक्टर आप बना देंगे तो जो लाइन बनेगी एंगल बाइसेक्टर वाली, वही उन दोनों लाइन से इक्विडिस्टेंट पर रहेगी। क्लियर? ये चार पॉइंट्स बेटा, एक स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो ले लो इनका जल्दी से। इन चारों पॉइंट्स का बहुत ही काम लगने वाला है हमें। ठीक है, इन चारों पॉइंट्स को अगर आप सीखेंगे तो आप आराम से कर पाएंगे। अब मैं कुछ छोटे छोटे से आपको इनके एग्जांपल्स दिखा के एकदम क्लियर करता हूँ, ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरा पूरा तरीके से क्लियर हो जाए। इनको एक किनारे कर दिया गया। अब थोड़ा सा आपको सिखाता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन मान लो, मैंने कुछ क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला बेटा मान लो, ये दिखेगा ना, क्लियरली विजिबल है। पहला क्वेश्चन मान लो आपसे बोला गया है कि भैया एक फिक्स पॉइंट लीजिए और उस फिक्स्ड पॉइंट के आसपास आप क्या करना है, एक फिक्स पॉइंट ले लीजिए और उस फिक्स पॉइंट के आसपास जितने भी पॉइंट्स हों, कितने सेंटीमीटर पे? 2 सेंटीमीटर पे
जितने भी पॉइंट्स हो उन सबका एक कलेक्शन बनाइए, तो आपने कहा सर सर्कल बन जाएगी, कोई दिक्कत। फिर दूसरा, मैं सारे जो पॉइंट्स लिखा है उन्हीं के बेसिस पे बता रहा हूँ। मैंने कहा भैया एक पॉइंट है ए बी, मैंने कहा एक पॉइंट है, ये दो पॉइंट ले लो, क्या इतनी सीधी लाइन बन गई। तो एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। मैंने कहा ये ए बी दो पॉइंट्स थे, इनके बीच में जितने भी पॉइंट्स बनेंगे, जितने भी पॉइंट्स इनके, मतलब आप ऐसा बोल दो कि इन दोनों पॉइंट से ए और बी से, ये फिक्स पॉइंट से, इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट पर, बराबर दूरी पर, क्या लिखा गया है, लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट, ए बी से इक्वी डिस्टेंट पर। तो आपने कहा सर एक पॉइंट ये हुआ। ऐसे ही आप क्या करोगे, जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब का लोकस पूछेगा तो आपने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया। ठीक। तीसरा मैंने आपसे कहा इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ लाइन एंड पैरेलल टू इट, मतलब अगर एक लाइन से इक्विडिस्टेंट पे लाइंस में आपसे पूछूं, तो आपने कहा सर अगर मान लो आपने 2 सेंटीमीटर पे बोला, 3 सेंटीमीटर पे बोला, 2 सेंटीमीटर पे एक ऐसे बन जाती, एक नीचे बन जाती, 3 पे ऐसे बन जाती, तो पैरेलल लाइंस बन जाती। चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट भैया ये रहा, एक मान लो मैंने 60 डिग्री का एंगल बनाया, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का एक एंगल मैंने बनाया। अब मैंने कहा कि इसका मुझे इन दोनों लाइन से इक्वी डिस्टेंट पर, लाइंस दोनों का मतलब एक ए बी था, एक ए सी था, मैंने कहा ए बी और ए सी से इक्वी डिस्टेंट पर जितने भी पॉइंट्स मिले उनका मुझे लोकस बता दो। तो आपने कहा सर ये एंगल बाइसेक्टर होता है, यानी कि ये 30-30 में इनको डिवाइड कर देगा। ठीक है, इतना ही कॉन्सेप्ट था, इतना ही आपको अच्छे से समझना होता है। इसको आप एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लें ताकि आपको रिकॉल करने में आसानी हो। मैं साइड हो जा रहा हूँ। अगर इतनी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हैं तो क्वेश्चंस करने में आपको दिक्कत नहीं आने वाली, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, हाँ एक्सक्यूज मी, ऐसा ये सर्द गर्म मौसम चल रहा है तो काम काम की शिकायत तो लगी रहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब कुछ क्वेश्चंस की तरफ। छोटे छोटे से सरल सरल से सवाल आप लोग को देते हैं, क्योंकि डिफिकल्ट सवाल मैं देने में बहुत ज़्यादा बिलीव करता नहीं हूँ, आपको बहुत अच्छे से पता है ये सारी चीज़ें। तो देखिए भैया आपके सामने लिखा है लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फिक्स्ड पॉइंट। तो ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं अभी, मतलब वही पॉइंट लिखा गया है, तो इसमें कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत है नहीं आपको। फिर क्या लिखा है, लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस कंसिस्ट ऑफ अ पीर, पीर 5 4 लिख देंगे, नहीं भैया पेयर होता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस विच बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन द टू गिवन लाइंस। तो ये भी पढ़ चुके हो आप। अब आ जाओ क्वेश्चन करने वाले पर। इन्होंने कहा कि एक ऐसा ट्रायंगल बनाइए, एक ट्रायंगल ए बी पी बनाइए सच दैट, ये ट्रायंगल बेटा ए बी पी है, सच दैट ए बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। फॉर्मेशन आपको दी गई है कि ए बी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर होगी, बी पी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर होगी। एक और क्या बोला है, ए बी पी 30 डिग्री का है, एंगल ए बी पी ये 30 डिग्री का है। और बेटा कंप्लीट रोम्बस ए बी सी डी सच दैट पॉइंट पी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड पी सी। सरल सा सवाल है। सरल सा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो जब क्वेश्चन आप पढ़ोगे, इन्होंने कहा कि पहले अब ए बी बी पी बोला गया तो आप कोई भी बना लो। मान लो मैं ए बी बना लेता हूँ, ठीक, आप कोई भी बना सकते हो पहले, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर मेरा ए बी हुआ 5 सेंटीमीटर का, फिर बोला इन्होंने बी पी बनाओ, तो बी पी कितना है 3 सेंटीमीटर का। अब दिक्कत ये है कि अच्छा एंगल दे दिया 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री अगर भैया आप बनाओगे तो 30 तो मान लो कुछ 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 ऐसा बन रहा होगा, 3 सेंटीमीटर बोला है ना, कुछ ऐसा।
मतलब मैंने पहले क्या बनाया, मैंने पहले बनाया ए बी जिसकी डिस्टेंस थी 5 सेंटीमीटर। फिर क्योंकि इन्होंने बोला कि ए बी पी 30 डिग्री का है तो मैंने 30 डिग्री का एंगल बनाया। अच्छा, 30 डिग्री का एंगल बनाना कितने लोग को नहीं आता है? 30 डिग्री का एंगल बेटा ऐसे नहीं बनता है डायरेक्ट। मैं आपको सिखाता हूँ कैसे बनेगा। सबसे पहला काम आपको करना होता है कि एक लाइन ऐसे बनाओगे बी से। चलो 30 डिग्री बनाना पहले सीख लो, यहीं पे सिखाता हूँ, ठीक है। पूरा ही मिटा दो, पूरा ही मिटा दो। पहले क्या करो कि एक लाइन बना दिया आपने, ये लाइन थी ए बी। फिर मैंने कहा 30 डिग्री का एंगल बनाना है। आपने कहा सर 30 का मतलब तो हमें नहीं पता। तो बेटा पहले ये बी पॉइंट रखो, बी पर कंपास रखना अपना। और जब यहाँ पर कंपास रखा आपने तो एक आर्क बना लेना इस तरीके से। कोई भी यूनिट, कोई भी मेजरमेंट का कोई दिक्कत नहीं होती। आपने एक आर्क बनाया, अब यहाँ पर अपने कंपास को रखना, कंपास नीडल को इस पॉइंट पर। कहाँ पर? इस पॉइंट पर अपने कंपास नीडल को रखना। एक कट इधर लगा देना और एक कट इधर लगा देना। ये वाली जो लाइन है बेटा, अगर इसको बनाओगे ना तो ये 60 डिग्री का बनेगा। जैसे अगर ये लाइन को आप ज्वाइन करके बनाएंगे तो ये जो एंगल बनेगा ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है अभी आपका। इधर वाला ज्वाइन कर दोगे तो ये 120 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक। 90 आएगा तो भी 90 भी सिखा दूंगा। 90 बनाने के लिए देख लो क्या करते हैं ऐसे। जैसे यहाँ पे मान लो 90 बनाना है, फिर यही एक आर्क बनाया, एक ये कट किया, एक ये कट किया, ठीक। फिर यहाँ पर कंपास को रखिए, एक बार ऊपर आर्क लगाइए, यहाँ पर रखिए, एक बार इधर आर्क लगाइए। अब इनको ज्वाइन कर दीजिए, ये 90 डिग्री का आपका एंगल बन जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत? 90 बन गया। 60 बनाना सीख गए, अब देखो 30 बनाना सिखाऊंगा। ये कितने का है? भी 60 डिग्री का है। 60 बनाने के साथ साथ आप एंगल बाइसेक्टर बनाना सीख जाएंगे। कैसे बनाते हैं बेटा? जब एंगल बाइसेक्टर बनाना होगा तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा हमेशा ध्यान रखना है किस तरीके से, कि एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो, मतलब यहाँ पे पहले रखो, ये बीच वाली जो डिस्टेंस होती है ना इसमें आधे से ज़्यादा ले लो आर्क का। यहाँ पे एक आर्क कट करो, यहाँ पे एक आर्क कट करो, इस तरीके से इसको ज्वाइन कर दो। ये बन गया 30 डिग्री का। बात समझ में आई? बात समझ में आई? क्या किया मैंने, यहाँ पर जो 60 वाला था उससे लाइन ड्रॉ कर लिया था। फिर मैंने क्या किया, कंपास को एक बार इधर रखा, एक आर्क लगाया, इधर रखा, एक आर्क लगाया, फिर मैंने इनको ज्वाइन कर दिया। ये आपका 30 डिग्री का नीचे वाला बन चुका है। क्लियर बात? कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी? 30 डिग्री का एंगल बन चुका है, ठीक। अब आपने बना लिया ए बी पी 30 डिग्री। फिर बोला है कंप्लीट रोम्बस ए बी सी डी सच दैट पी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड बी सी। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन दिया था कि बी पी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है। बी से पी ले लो बेटा, कहीं पर भी आप अपने कंपास को रखना, 3 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेके एक आर्क यहाँ बी पे रख के लगा देना। ये मान लेते हैं कि पी पॉइंट हो गया, जहाँ पे इसको कट करेगा इसको पी पॉइंट मान लिया। ये 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। और जैसे इसको ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास क्या बना, ए बी पी एक ट्राइंगल बन गया। जो इन्होंने कहा था वो हमने बना दिया। इसमें बी पी की वैल्यू कितना है, 30 सेंटीमीटर। कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं? जैसे ही बेटा ये आपका बन गया, फिर उन्होंने बोला कि एक रोम्बस बनाइए। रोम्बस कैसे बनाना है? रोम्बस के लिए एक हिंट दिया है कि पी जो है वो इक्वी डिस्टेंट है ए बी से भी और बी सी से भी। ए बी और बी सी से दोनों से इक्वी डिस्टेंट पर है। अच्छा, रोम्बस रहा होगा ए बी और बी सी। अभी मैंने क्या कहा कि दो लाइन से इक्वी डिस्टेंट पर होने का मतलब है कि वो एंगल बाइसेक्टर होता है। दो लाइन से इक्वी डिस्टेंट होने का मतलब क्या था, कि वो एंगल बाइसेक्टर होता है। तो ये भैया एंगल बाइसेक्टर किसका है, इस वाली लाइन का था। यानी सी जो है इस लाइन पर कहीं लाई करेगा, ठीक है। अगर नहीं बनाया होता पहले हम लोगों ने ये, तो क्या करते, तो आप 30 का डबल जस्ट एक एंगल बनाते, यानी 60 डिग्री वाला एंगल पहले बनाते। क्योंकि आपको पता चल गया था कि पी वाला एंगल बाइसेक्टर पर लाई कर रहा है, और पी वाला अगर एंगल बाइसेक्टर पर लाई कर रहा है इसका मतलब पी 30 का है, तो अगला वाला 60 डिग्री पे बनना चाहिए था। और आपको ये भी पता है कि सर रोम्बस की सारी साइड बराबर होती हैं। तो अगर ए बी बराबर है, ए बी बराबर है 5 सेंटीमीटर के, तो इसका मतलब यहाँ से मुझे 5 सेंटीमीटर बी से लेकर के एक कट लगाना पड़ेगा। ये बन जाएगा आपका सी, ठीक। बन गया सी, डी सी बन गया। अब रोम्बस की मैंने कहा सारी साइड्स बराबर होती हैं, तो फिर जैसे ही आपको सी मिला 5 सेंटीमीटर पर, यहाँ से लेकर के एक आर्क और कहीं लगा दीजिए इस तरीके से 5 पर, और ए से रख करके एक आर्क लगा दीजिए 5 पर।
इस तरीके से बनेगा। इनको अगर आप कंस्ट्रक्ट कर देंगे, इनको अगर आप ज्वाइन कर देंगे, तो ये इस तरीके का कुछ एक फिगर बन जाएगा। और ये ए बी, इधर सी था, इधर डी था, ये आपका एक रोम्बस बन जाएगा। क्या बन गया? आपका एक रोम्बस बन गया। एग्जैक्टली तो ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर बनता है बनाने के टाइम पे, थोड़ा सा अगर मैं और ध्यान दे दूं, ठीक है, इतना चलता है भाई साहब। पता चलता है, थोड़ा बहुत आप समझ जाएंगे कि ABCD एक रोम्बस बन गया। किस तरीके से मैंने बनाया, मैं फिर से आपको एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ, एक बार समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले काम था बेटा आपका, AB एक लाइन बना लेते आप। फिर आपने ये देखा कि सर BP वाला जो है, AB जैसे ही लाइन बनाया, फिर आपको पता था कि सर BP जो है हमारा वो कितने डिग्री का दिया गया है, 30 डिग्री का दिया गया है। ठीक, अगर BP 30 डिग्री का, सॉरी एंगल ABP 30 डिग्री का दिया गया था, तो ये 30 डिग्री बनाने के लिए सबसे पहले आपको 60 डिग्री बनाने की ज़रूरत थी। 30 डिग्री बनाने के लिए सबसे पहले आपको 60 डिग्री बनाने की रिक्वायरमेंट पड़ी। जैसे ही 60 बना, फिर आपने इसका एंगल बाइसेक्टर बना दिया, तो ये 30 डिग्री का यानी 30 डिग्री का बना। अब इस पर क्योंकि BP की लेंथ 3 सेंटीमीटर दी थी, तो ये आपने P पॉइंट लिया, कट किया 3 सेंटीमीटर पर, और इसको ज्वाइन कर दिया, तो एक ABP ट्राइंगल हमारा बन गया इस तरीके से। फिर इन्होंने कहा कि सर ABCD एक रोम्बस बनाइए इस तरीके से कि P जो है वो इक्वी डिस्टेंट होगा AB और BC से। BC में पता नहीं था उस टाइम पे, लेकिन इक्वी डिस्टेंट दो लाइन से तब होता है जब वो एंगल बाइसेक्टर हो। हमें पता चल गया कि P जो है वो एंगल बाइसेक्टर पर लाई कर रहा है, और P जिस लाइन पर लाई कर रहा है वो 30 डिग्री का था, मतलब पूरा पूरा एंगल 60 का होना चाहिए था। तो हम लोगों ने 60 मार्क करके ऐसा बना दिया। ठीक, अब क्योंकि रोम्बस सारी साइड बराबर होगी, तो B पे रख के एक 5 सेंटीमीटर पे आर्क लगाया, पॉइंट C मिल गया। E जहाँ पे मिला वहाँ से 5 सेंटीमीटर एक आर्क आगे लगा दिया, और A से 5 लगा दिया, ज्वाइन कर दिया, तो D मिल गया। क्लियर बात? दूसरा क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन अब आपको दिख रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। इन टाइप का ही पैटर्न एग्जाम में ज़्यादा चल रहा है। आपसे बोला गया प्लॉट द पॉइंट्स A B एंड C, इन पॉइंट्स को प्लॉट करिए। तो ग्राफ में आप पॉइंट्स को तीनों रख लेंगे, A B C जहाँ पर भी होगा आप उनको प्लॉट कर देंगे। सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने का मतलब कुछ इस तरीके से, मान लो कि आपने एक ग्राफ बना दिया। ठीक, आपसे बोला गया कि सर A11 है, A11 का मतलब कहीं मान लो यहाँ पर रहा होगा। ठीक, फिर आपसे बोला गया कि सर B 5,3 है, x पर 5 y पर 3 बेटा, तो कहीं यहाँ पर रहा होगा मान लो। और दो पॉइंट्स मिल गए। फिर तीसरा पॉइंट आपसे बोला है C 2,7, x पर 2 और y पर 7, मान लो कहीं यहाँ पर रहा हो। तो आपने क्या देखा कि सर तीनों पॉइंट्स हमारे पास आ गए, और जैसे ही तीनों पॉइंट्स आ गए, फिर इनको आप क्या करोगे, कंस्ट्रक्ट कर दोगे, एक लाइन बन जाएगी, और फिर ये मिला दिया तो एक आपका ट्रायंगल। ठीक है, जैसे ही ट्रायंगल आपके सामने फ्रेम हो गया, तो आपने इनको नाम दे दिया कि सर इसका A था, ये B था, और ये C था। आपसे बोला गया है कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। ध्यान से समझिएगा क्या बोला है, दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पर बोला गया है, A और B। और आपको पता है कि जब दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पर बोलता है, तो सिंपल सा जो काम होता है करने के लिए आपको, वो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना होता है। क्या बनाना पड़ता है? एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना पड़ता है। तो ए बी का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने बड़े प्रेम से बना दिया, ये कुछ इस तरीके। ठीक, फिर क्या बोला गया, पहला काम हो गया, एक काम कर लिया, दो काम कर लिया। कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड ए सी। ए बी और ए सी दो लाइंस आपसे बोल दी गई बेटा। जैसे ही दो लाइंस बोली जाएंगी, फिर आपके दिमाग में क्या आ गया कि सर दो लाइंस का मतलब तो होता है, दो लाइंस का मतलब तो, दो लाइन से इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है कि एक एंगल बाइसेक्टर बनाना। कौन कौन सी लाइन बोला है? ए बी और बी सी, ए बी और ए सी, सॉरी, कॉमन पॉइंट देखा करिए, ए बी है, ए सी है, ए कॉमन है ना, तो इन दोनों लाइंस के बीच में से, यानी कि इस तरीके से एक एंगल बाइसेक्टर आप बना देंगे। तरीके से एक एंगल बाइसेक्टर आपने बना दिया। ठीक, और आपको पता है कि ये एंगल और ये एंगल अब बराबर हो गए, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
लोकेट द पॉइंट P सच दैट PA इक्वल्स टू PB। PA इक्वल्स टू PB बोला गया है, तो P कहीं पर एक पॉइंट होगा, और कहाँ पर होना चाहिए बेटा, ये पॉइंट, ये इसको हम लोगों ने P नाम दे दिया। क्यों? क्योंकि जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर भी लाई करता था, तो A और B से इक्वल डिस्टेंट पर रहेगा, PA इक्वल्स टू PB। और P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम AB एंड AC, AB और AC से भी इक्विडिस्टेंट पे होना चाहिए, मतलब एंगल बाइसेक्टर पर होना चाहिए था, तो इसलिए दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ही रहेगा P। मेजर एंड रिकॉर्ड द लेंथ PA इन सेंटीमीटर, तो आप क्या करिएगा, स्केल से इसको मेजर कर लीजिएगा, PA की वैल्यू जो भी आएगी वो यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा कि PA की लेंथ इतनी ही है। क्लियर बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन कोई ऐसा रिक्वायर्ड नहीं होता है। जिन बच्चों के मन में ये डाउट होता है कि सर स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है, बेटा ऐसा कोई आईसीएससी के करिकुलम में नहीं है। आईसीएससी ने साफ साफ बोला है कि स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन इज नॉट कंपलसरी। आपका मन है, आप लिखना चाहो लिखो। मैं सजेस्ट करता हूँ कि छोटे मोटे पॉइंट्स में कहीं अगर आपको लगता है तो आप लिख दिया करो, अदरवाइज ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप साफ साफ अगर बना सकते हैं ढंग से तो आप उसको एज इट इज़ बना के दे दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और फिर पेज की ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं है हमें। एक क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आप थोड़ा सा आप लोग ट्राई करिए, क्योंकि मैं ही बता रहा हूँ तो आपके दिमाग में उतनी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। एक ट्रायंगल ABC बनाना है जिसमें BC की वैल्यू दी गई है, ABC 60 डिग्री लेना है आपको, AB 5 सेंटीमीटर। तो इसको थोड़ा सा बनाइए, मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर दूंगा। देखो सबसे पहले तो आप एक काम किया करो, जो जो इन्फॉर्मेशन दी इनको मार्क करना शुरू कर दो। इन्होंने क्योंकि B पर एंगल दिया है तो B आपके बेस में जरूर होना चाहिए। BC 6.5 सेंटीमीटर दिया था ना भैया, तो BC बना लो ना 6.5। ये मान लो BC हो गया हमारा 6.5। फिर इन्होंने कहा कि एंगल ABC यानी B पर जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा। कितने डिग्री का? कितने डिग्री का? ये लाइन तो तिरछी हो गई, कोई बात नहीं, ठीक। फिर आपसे क्या बोला गया कि 60 डिग्री का एंगल B पर आप बना दो। तो मान लो कि मैंने इधर ही B माना हुआ है। 60 डिग्री बनाना सबको आता है ना? इनको भी नहीं आता, उन्होंने ध्यान से शायद देखा नहीं, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इस तरीके से एक बना लो, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक कट, ये जहाँ से पहला वाला कट होता है 60 डिग्री का होता है। तो आपने क्या बना दिया, आपने सर बनाया B। फिर बोला है कि AB की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, मतलब B से A तक की डिस्टेंस 5 थी। B पर रखते, 5 पे कट लगाते, जहाँ पर कट आता वहीं से एक लाइन बना देते, तो इस तरीके से आपका कुछ बन जाता। रहने दे भाई। तो इस तरीके से आपने क्या नाम दे दिया इसको, A। अब आपके पास ये ट्रायंगल बन चुका था, पहला काम आपका हो चुका था। दूसरा इन्होंने बोला कि लोकस ऑफ पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर फ्रॉम A। आपको बेटा बहुत अच्छे से पता है कि अगर एक फिक्स्ड पॉइंट से कुछ डिस्टेंस देके उससे बोलेगा कि लोकस बनाओ, तो क्या बनाना पड़ता है? आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि सर ऐसे केस में हमें सर्कल बनाना पड़ेगा। ए को सेंटर मानेंगे और ए सेंटर मान के हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे। कितना लेकर के? 3.5। वैसे ए सी कितना था, 5 ना। तो ये एक सर्कल हम लोगों ने बना दिया। कितना डिस्टेंस, कितना रेडियस लेकर के? 3.5, जो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। ठीक। फिर बोला है कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए सी एंड बी सी। ए सी और बी सी, ये ए सी लाइन है, ये बी सी लाइन है। इन दोनों लाइन से इक्विडिस्टेंट पे मतलब कहने का कि आपने एक, क्या करना पड़ेगा, इधर कहाँ गया लाइन, आपने क्या बनाना पड़ेगा बेटा, एक एंगल बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा। इस तरीके से एक एंगल बाइसेक्टर आप बना देंगे। ठीक।
मार्क 2 पॉइंट्स x एंड y विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर फ्रॉम a, जो कि a से 3.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हो, एंड ऑल्सो इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम AC एंड BC। AC और BC से इक्वल डिस्टेंट पर हो, ठीक है, एक हो गया। अच्छा 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 अच्छा, लेकिन ये लाइन फिर कुछ ऐसी बन रही होगी। आप एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ बनाएंगे तो आप ढंग से बना पाएंगे, तो इसलिए इसमें एक्यूरेसी थोड़ी सी ध्यान देनी पड़ेगी आपको। ये मान लो कुछ इस तरीके से आपकी लाइन बन रही होगी। तो भैया जब आपने इस लाइन को बनाया होगा, हालांकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब आप कंपास वगैरह लेके बनाएंगे तब आपको एक्यूरेट पता चलेगा कि कहाँ पर ये लाइन बन रही है। तो ये मान लिया, इन्होंने कहा कि 2 पॉइंट्स मार्क करिए, एक x एक y। मैंने इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, ये 2 पॉइंट्स। क्यों ही मैंने ये 2 पॉइंट्स माने? क्योंकि इन्होंने कहा कि सर a से इक्वल डिस्टेंट पे होना चाहिए। तो बात बताओ कि ये से a से दोनों इक्वल डिस्टेंट पर होंगे, ax और ay बराबर होंगे, क्योंकि सर ये रेडियस है, ax भी रेडियस है, ay भी रेडियस है, तो दोनों बराबर ही रहेंगे। और बोला गया था कि दोनों लाइंस कौन कौन सी? AC और BC। AC और BC यानी उसका एंगल बाइसेक्टर पर भी होना चाहिए, वो भी लाई कर रहा है, तो कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं थी। अब आपसे यही XY की लेंथ पूछा है, इसको मेजर कर लीजिएगा, बता दीजिएगा, साधारण सा क्वेश्चन, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी है, इंटरेस्टिंग है, आसान लग रहा है? अब बहुत आसान है, आपको 3-4 नंबर इसलिए मैं बोलता हूँ कि आराम से मिल जाएंगे। अब आप देखो मैंने कौन कौन से पॉइंट्स यूज़ किए, कुछ एक्स्ट्रा नहीं यूज़ किया। एंगल्स बनाना था, बस एक कॉन्सेप्ट वो यूज़ किया। इसके अलावा मैंने आपके ये एंगल बाइसेक्टर बनाया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, सर्कल बनाया, यही बनाया ना, और यही पॉइंट्स मैंने आपको लिखाए थे। तो कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत आसान होता है। कभी कभी 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ जाते हैं, तो वो प्रैक्टिस बेसिस पे ही आप कर पाएंगे। चलिए, ये भी एक क्वेश्चन अच्छा है, बनाइए इसको जरा, बनाइए बनाइए इसको जरा आप लोग अपने से, जल्दी जल्दी जल्दी। एक ट्रायंगल ABC पहले बना लीजिए, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके बिहाफ पर। फिर आपसे बोला गया है कि ट्रायंगल के अंदर ही पॉइंट निकालिए जो कि BA और BC से इक्वल है, मतलब B पर एंगल बाइसेक्टर। लोकस ऑफ पॉइंट्स इनसाइड द ट्रायंगल, जो इक्विडिस्टेंट है B और C से, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पॉइंट P। अब बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आसान सा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अब ऐसे क्वेश्चन आप करते रहे हो, आप करने लगे हो, ईजी इसलिए आपके लिए हो जाता है। क्या किया मैंने आपसे कहा कि सर एक लाइन बना लीजिए सबसे पहले, इज्जत के साथ, जो इन्होंने कहा है। भाई इज्जत से कह रहे हैं तो इज्जत से बना लो। BC 6 सेंटीमीटर का बोला है तो बना दो, क्या दिक्कत है? कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए BC बनाने में। ठीक, फिर क्या बोला? फिर इन्होंने कहा कि आप एंगल ABC बनाओ 60 डिग्री का। बना दो भाई साहब 60 डिग्री का एंगल, बन गया। ये रहा B, ये रहा C, और ये 60 डिग्री का एंगल ये बनाना आपको सिखा दिया है। तरीके से एक आर्क लगाते हैं, इस तरीके से दूसरी, यही 60 डिग्री का एंगल होता है। ये आप बना के बनाइएगा, मेरी तरह ये नहीं कि पहले लाइन बना के, ठीक है, पहले 60 डिग्री पे ये मार्क कर लीजिएगा, उसके बाद ये एंगल लाइन बना दीजिएगा। तो फिर आपको बोला गया है कि AB की लेंथ दी गई है 3.5, तो यहाँ पर रखना कंपास को अपने, 3.5 का मेजरमेंट लेना, कट कर देना। ठीक, अब जैसे ही 3.5 का मेजरमेंट लेके आपने कट किया, तो आपको फिर बनानी है ये वाली लाइन, इसको उठाइए यहाँ से, ज्वाइन कर दीजिए। ये आपका एक ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल ABC। ठीक है, आसान है। फिर बोला कि इन्होंने ट्रायंगल के अंदर कुछ पॉइंट्स बनाइए, पॉइंट्स का लोकस बताइए जो इक्विडिस्टेंट BA और BC से हो। ध्यान रखना, BA और BC, मतलब इसका एंगल बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा आपको। बना दिया। एंगल बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं भैया? यहाँ पे कंपास को रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे, यहाँ पर कंपास को रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे, लाइन कर देंगे, एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा। ठीक है, फिर क्या करना है? जब एंगल बाइसेक्टर आपने बना लिया तो फिर अगला पॉइंट, अच्छा ये काम हो गया आपका। बोला है कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ पॉइंट्स इनसाइड द ट्रायंगल व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम B एंड C। B और C से इक्विडिस्टेंट पर होना चाहिए। तो B और C से इक्विडिस्टेंट पे होने का मतलब एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बनाना पड़ेगा आपको।
ये इस तरीके से। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं? बी पर कंपास को रखो, हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस मेजर करना बीसी का, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। सी पर रखना, एक आर्क ऊपर एक आर्क। ये जो लाइन बनेगी ये आपकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाती है। ठीक है, जैसे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिला आपको, मार्क कर दीजिए। क्या पूछा था इन्होंने? अरे ढंग से मार्क कर देना, ये एंगल लगेगा नहीं तो क्या पूछा था आपसे इन्होंने? इन्होंने कहा था कि मार्क द पॉइंट्स। अच्छा, ये हो गया। इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी बी सी एंड ऑल्सो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बी एंड सी। तो भैया ये सब कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला यही एक पॉइंट होगा, सर्वगुण संपन्न होना चाहिए। यही एक पॉइंट तो मिलेगा। ठीक है, अब समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है धीरे धीरे? आराम से सब हो जाता है। थोड़ा सा टेंशन नहीं लेना होता, थोड़ा सा रिलैक्स करके करना होता है। भाई आप लोग जिस एज में हो, लगभग लोग तो बाइक स्कूटी चला ही ले रहे होंगे। जब आपने स्कूटी या बाइक चलाना शुरू किया होगा तो ऐसा नहीं है ना एक बैग पूरा रेसर बन गए थे आप। हालांकि वो ठीक है, पहली पहली बार में नहीं पता होता, फर्स्ट गियर में ही खींचने का शौक होता है। तो धीरे धीरे आदत पड़ती है, हर एक चीज़ को आप धीरे धीरे सीखते हैं। क्लास 10th में भी आया तो बहुत सारी चीज़ें आपने पहले सीखना शुरू किया होगा। अब हम लोग क्लास 10th की जर्नी को फिनिश कर रहे हैं, तो आप लोग के साथ एक सफ़र जो है धीरे धीरे ये सेशन का ख़त्म हो रहा है। कुछ नई चीज़ें जो आपने सीखी हैं, नई चीज़ों पे बहुत ज़्यादा अभी नहीं जाना है आपको। जो चीज़ें सीखी हैं आपने उनको रिकैप करना है, उनको कलेक्ट करना है। जो बेसिक चीज़ें आपकी छूटी रह गई हैं उनको ज़रूर कलेक्ट करिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा पूरा क्लियर रहे। इसी के लिए बेटा ये क्लासेस चल रही हैं। ठीक, तो ये आराम से आपने बना लिया। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। पीबी की लेंथ आपको बतानी थी, इस लेंथ को मेजरमेंट ले लीजिएगा और आंसर दे दीजिएगा। क्लियर हुई बात देवियों और सज्जनों? चलिए अब ये क्वेश्चन आप करिए, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, आप करिए। तब तक मैं पानी वानी पी लेता हूँ, आप ये क्वेश्चन। बताइए, आया? क्या बोला गया था कि लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बी। अच्छा, पहले तो ट्रायंगल बना लो ए बी सी। ए बी की वैल्यू 5.5 सेंटीमीटर दी है। अच्छा, एंगल में काफ़ी लोग फंस गए होंगे, सर 105 कैसे बना है? मैंने ध्यान ही नहीं दिया, काफ़ी लोग इसमें फंसे होंगे। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा पहले मैं आप लोग की समस्या दूर कर देता हूँ। मैं कुछ एंगल्स और बेसिक चीज़ें बनाना आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले बेटा देखो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन। अच्छे से समझिएगा, आपका एक एक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा। ये कुछ वो हथियार हैं जो आपके पास होने चाहिए, तब आप युद्ध में उतर सकते हैं। मैंने क्या कहा? एक लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले भैया एक लाइन बनाएंगे आप। अब इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करने के लिए क्या करें, क्या करना पड़ता है? ये पॉइंट जैसे लिया ए और ये पॉइंट लिया बी, तो इस ए बी में ए पर रखेंगे कंपास को अपने, हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस को लेंगे। ये हाफ से ज़्यादा कहीं पे भी कुछ भी ले लो, हाफ से ज़्यादा। एक ऊपर कट लगाएंगे, एक नीचे कट लगाएंगे। फिर बी पर रखेंगे, एक ऊपर कट लगाएंगे, एक नीचे कट लगाएंगे। फिर इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे। तेरे कितनी गंदी लाइन। फिर इस तरीके से आप ज्वाइन कर देंगे तो आपका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक, क्लियर बात? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना सीख गए। ठीक है, दूसरी चीज क्या सीखेंगे हम लोग? एंगल बाइसेक्टर।
अच्छा, एंगल बाइसेक्टर बनाना पहले सीख लो, फिर मैं अलग अलग एंगल्स बनाना सिखा दूंगा आपको। एंगल बाइसेक्टर बनाने के लिए भैया, जैसे आपने एक लाइन बनाया, ये ए बी था, फिर आपने ये एक लाइन बनाया, ये ए सी हो गया। मैंने कहा कि इसका एंगल बाइसेक्टर जो भी एंगल हो, मन मुताबिक जो एंगल बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। आपने क्या करो, यहाँ पर ए पर रखो कंपास को अपने, एक इस तरीके से आर्क बना लो। ठीक, अब क्या करो, अपने कंपास को यहाँ पर रखो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, चेंज कर देता हूँ, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक आर्क ऐसे बना दो, इस पर रखो, एक आर्क ऐसे बना दो, इन आर्क के इंटरसेक्शन पॉइंट से एक लाइन बना दो, एंगल बाइसेक्टर बन जाता है। क्लियर? दो चीज़ें सीख गए। तीसरी चीज़, वेरियस एंगल्स आपको बनाने हो, अलग अलग एंगल्स बनाने हो, तो कैसे बनाते हैं उस चीज़ को सीखते हैं। ठीक है? अच्छा, कुछ लोगों को दिक्कत, ठीक है, पहले ये सीख लो एंगल्स बनाना। एंगल्स कैसे बनाते हैं? सबसे पहले मैं आपको 90 डिग्री बनाना सिखाता हूँ, 60 120 बनाना सिखाता हूँ। सबसे आसान ये होता है कि बेटा, जैसे इस पॉइंट पे मुझे बनाना है 60 और 120, थोड़ा छोटा कर लें तो और आ जाएंगे। जैसे इस पॉइंट पे मुझे बनाना है 60 और 120 का, तो मैंने क्या किया, कोई भी लेंथ की एक आर्क बनाया, एक कट यहाँ पर रख के, इस पॉइंट पे रख के एक कट, फिर एक कट यहाँ पर। फिर से बता रहा हूँ, कहाँ पर रखा मैंने, इस पॉइंट पर ए पर रखा, एक आर्क लगाया, फिर वहीं से रख के एक आर्क ये लगा दिया। ये वाली जो लाइन बनेगी बेटा, ये 60 डिग्री की होगी ना, 60। ये वाली जो लाइन बनेगी, ये टोटल एंगल कितना बनाएगी, 120 डिग्री का। समझ गए? कोई दिक्कत? तो अगर 30 बनाना है तो 60 पहले बनाना पड़ता है। 60 बन गया ना, अब जब 60 आपका बन जाएगा तो यहाँ पर रखो एक आर्क लगाओ, यहाँ पर रखो एक आर्क लगाओ, ये बन गया आपका 30 डिग्री। मैंने कहा 75 बना के दिखाओ, तो आपने कहा सर 60 और 90 के बीच में बनेगा 75, यानी क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले एक 60 बना लो, एक 90 बना दो। अच्छा, 90 कैसे बनता है? देखो, सबसे पहले आपने एक आर्क बनाया होगा, यहाँ पे एक कट लगाया 60, यहाँ पे एक कट लगाया। ठीक, तो अब क्या करेंगे, अपने कंपास को आप एक बार इस पॉइंट पे रखिएगा, एक बार इस पॉइंट पे रखिएगा, एक आर्क यहाँ से लगाइएगा, एक आर्क यहाँ से लगाइएगा। ये जो लाइन बनेगी ये परपेंडिकुलर बनती है। ठीक है? जैसे ही 90 बन गया, फिर अब 90, ये 60 का था, पूरा 90 का था, इनके बीच में कहीं 75 आना था, एकदम मिड में। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे ये दो पॉइंट्स चूज करेंगे, एक बार इधर आर्क लगाएंगे, एक बार इस पे रख के इधर आर्क लगाएंगे, ये बन गया आपका 75 डिग्री। मुझे 105 कहाँ पर आता है बेटा, 90 और 120 के बीच में आता है। तो इस तरीके से बनेगा। कैसे, 90 पर रख के एक आर्क, 120 पे रख के एक आर्क, ये कितना बना, ये बना 105 डिग्री। क्लियर हुई बात? ये कुछ एंगल्स इस तरीके से आते हैं और इस तरीके से आप इनको बना सकते हैं। अब आते हैं अपने उस सवाल की तरफ जिस सवाल में आप लोग फंसे हुए थे। 105, तो सबसे पहले बेटा क्या बनाना था कि आप ए बी बना लो या ऐसी बना लो, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मन मर्जी चल रही है, मन मर्जी। एसी मैंने बना दिया, एसी मैंने बनाया 6 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत किसी को? फिर इन्होंने कहा कि सर 105 डिग्री बनाना है। भैया बहुत बड़ा काम कह दिया आपने, जैसे हमको आता ही नहीं 105 बनाना। 105 बना लेंगे आप लोग, कैसे बनाएंगे? आपने कहा सर, आपने जो अभी बताया उसके हिसाब से एक आर्क बनाया, ये 60 बना, ये सर 120 बना, इस पे रख के, इस पे रख के, इस पॉइंट पे एक आर्क ऊपर लगाया, एक आर्क नीचे लगाया, इस तरीके से मैंने 90 बना दिया। और 90 जैसे ही मेरा बना, मुझे दो पॉइंट्स मिल जाएंगे, एक पॉइंट ये वाला बेटा, एक पॉइंट ये वाला, यहाँ से रख के एक आर्क और यहाँ से रख के एक आर्क, तो ये एंगल जो मिलेगा ये 105 का होगा। क्या मिला? 105 का एंगल आपको मिल गया। तो अब 105 का मिल गया, फिर इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने कहा था ए बी की लेंथ 5.5 होनी चाहिए, 5.5 का मेजरमेंट लेके इसको कट कर दीजिएगा। तो मान लो यहाँ पर कहीं कट हुआ, तो ये आपको पॉइंट मिल गया बी, इसको ज्वाइन कर दो, ए बी सी एक ट्रायंगल बन चुका है। कितना था ये, 5.5 सेंटीमीटर। क्लियर बात? कोई समस्या?
जब इतनी चीज़ें आप बना लेते हैं, फिर जो छोटी मोटी चीज़ें कहते हैं वो आप करते जाते हैं। कौन सी नाराज़ होने वाली इसमें बात है। क्या बोला इन्होंने, पहले कहा कि लोकस बनाइए उन पॉइंट्स का जो बी ए और बी सी से बराबर दूरी पर है। ये देखो इतना भयानक सवाल पूछ लिया, बी ए और बी सी से इक्वल डिस्टेंस पर। ये तो बनाते बनाते आप कहाँ से कहाँ आ गए। ठीक, तो ये तो आपके लिए अब आसान सा काम हो गया कि सर बी ए और बी सी से इक्वल डिस्टेंस पर पूछा है, छोड़ूंगा नहीं इसको, मैं बना दूंगा एकदम। ये रहा। हाँ, बड़ा भी नहीं बना। कैसे बना बेटा, आपने क्या किया, एंगल बाइसेक्टर बनाया। दो लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब यहाँ पे रख के एक आर्क, फिर यहाँ पे रख के एक आर्क, एंगल बाइसेक्टर बन गया। और ये आपका पहला काम गया। फिर कहा लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बी एंड सी, बी और सी से इक्वल डिस्टेंट पर होना चाहिए। तो क्या करोगे, क्या करोगे बताओ, जल्दी जल्दी बताओ क्या करोगे तुम लोग। इस तरीके से एक लाइन बना दोगे। क्यों बना दोगे, क्योंकि भैया एक पॉइंट इधर रख के कट करोगे, एक इधर रख के कट करोगे, एक बी से रख के कट करोगे, एक इधर ए से एक बार कट आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेके, और एक बार बी से कट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। और कहीं यहाँ जहाँ भी मिलेगा एक्यूरेट जब आप बनाओगे तब आपको समझ में आएगा। इस पॉइंट को इन्होंने कहा पी नाम दे दो आराम से। पीसी की लेंथ इन्होंने पूछा हुआ है, तो पीसी की लेंथ, पी यहाँ पर अगर रहा होगा तो डायरेक्ट पीसी होगा, अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे जाएगा तो पी से सी को ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिएगा आप, तो आपका मिलेगा। क्लियर बात, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम। मेरा कहने का मतलब अगर पी यहाँ कहीं मिल रहा होगा तो इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करके पीसी ज्वाइन कर दीजिएगा और उसकी लेंथ बता दीजिएगा। क्लियर 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 क्लियर, कोई दिक्कत दिक्कत नहीं। तो आई थिंक लोकस का कॉन्सेप्ट अब आपका क्लियर होगा। इससे ज़्यादा कोई इसमें खतरनाक चीज़ें पूछता नहीं है, बहुत बहुत बेसिक बेसिक चीज़ पूछा जाता है और इन्हीं पर कॉन्सेप्ट बेसिकली चलता है। एक दो क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, आप खुद घर पे बैठ के लगा लो। ये क्वेश्चन है, छोटा सा है, प्यारा सा। ए बी इक्वल्स टू 60 मीटर, 73 मीटर, 52 मीटर। कुछ ज़्यादा रहम कर दिया है आपके साथ, बट इन्होंने बोला है कि 10 मीटर को 1 सेंटीमीटर लेके चलना, मतलब इस 6 सेंटीमीटर की लाइन बनाना, वो 7.3 और फिर 5.2, और फिर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी सी, फिर वही चीज़ें हैं बेटा, फ्रॉम ए बी एंड सी पॉइंट निकालना है जो ए बी और सी से इक्वल डिस्टेंट पर हो। तो अगर बेटा ए बी और सी तीनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंट पे बोला जाएगा तो पहले जैसे मान लो एक ट्राइंगल आपने बना लिया, फॉर एग्जांपल ये रहा एक ट्राइंगल आपका, ठीक। तो इन्होंने कहा तीनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट पर होना चाहिए, तो उसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, इनका सेंट्रॉइड होना चाहिए, राइट, राइट ना। तो सबसे पहले इसका एंगल बाइसेक्टर बना दो, इसका एंगल बाइसेक्टर बना दो, इसका एंगल बाइसेक्टर बना दो। जहाँ पर तीनों मिल रहे होंगे वो आपका क्या हो जाएगा, वही रिक्वायर्ड पॉइंट हो जाएगा पी। क्लियर, तो ये अच्छे से बना लीजिएगा। ये एक क्वेश्चन है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है, कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल पी एंड मेजर पी सी। पी, पी कौन सा ट्रायंगल होगा, पी सी इक्वल्स टू 5, ए बी इक्वल्स टू ए सी है, तो ए बी सी होगा, ट्रायंगल पी नहीं होगा भैया, ये ट्रायंगल ए बी सी होगा, क्योंकि ए बी और ए सी बराबर दिया गया है, ठीक है। पी पॉइंट के लिए बताया गया है कि बी सी और ए सी से इक्वल डिस्टेंस पर होना चाहिए, और बी और सी से, तो बी सी और ए सी का एंगल बाइसेक्टर बना देना, बी और सी जो लाइन बन रही होगी बी सी, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जहाँ पर दोनों मिलेंगे वही पॉइंट होगा, ठीक। और सवाल है, ये ले लो, इसका भी एक स्क्रीनशॉट, जल्दी जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप घर पे बैठ के इनको बनाइएगा। इन केस नहीं बनता है तो आप इसको डाउट के लिए दे सकते हैं, तो नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी तो उसमें हम आप लोग को ये कवर करा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। आई होप आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, लोकस का जो टेंशन आपके दिमाग में चल रहा होगा वो अब ख़त्म हो जाएगा। देखो बेटा, सिर्फ मेरे कराने से, सिर्फ यहाँ पर देखने से क्वेश्चन नहीं ख़त्म हो जाते, सारे डाउट नहीं ख़त्म हो जाते, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। आप PYQs आपके पास होंगी, आप उनके 2 4 6 क्वेश्चन उठाओ। वैसे तो मोस्टली PYQs के ही क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, बट खुद भी आप PYQ उठाओ, 2 4 6 क्वेश्चन उसके निकालो, खुद से लगाओ, तब जाके आपको जो कमियाँ छोटी छोटी सी होंगी वो क्लियर होंगी, वो दूर होंगी, और आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक। इन केस आपको कोई क्वेश्चन डाउट रह जाता है, नहीं आता है, तो आपका काम है कि आप उसको कमेंट सेक्शन में भेजें, या फिर आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं आया है,
ये वाला क्वेश्चन मुझे फिर से बता दीजिए। ठीक, आप चाहें तो आपके पास ये एक नंबर मैंने लिखा हुआ है 9621011199। ये बेटा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इन केस आपको कोई दिक्कत है तो आप इस नंबर पर अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं। ठीक, थैंक यू सो मच। इस सेशन को, आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे तो एक नए टॉपिक के साथ। आपको जो चैप्टर जो टॉपिक चाहिए आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर कमेंट करिए कि सर इस टॉपिक पे पहले हमें क्लास दे दीजिए, तो वो क्लासेस पहले मिल जाएंगी। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपकी क्लास का जो फीडबैक हो, आपको अच्छा लगे ख़राब लगे, वॉटेवर जो आपका ऑनेस्ट फीडबैक हो वो ज़रूर दिया करिए। हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि उसके हिसाब से हम अपने वर्क को इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर अगर कोई चीज़ सही है तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगली क्लास में।